कि आज जरूरत यह है कि फिरका परस्तों को शिकस्त होनी चाहिए और जो सेकुलर उम्मीदवार है उसकी जीत होनी चाहिए। उस आवाज पर पूरे शहर में लब्बैक का और 1,98,000 से ज्यादा वोटें सेकुलर उम्मीदवार को दी और 3,800 कुछ वोटों से सेकुलर उम्मीदवार जीता। इस बात का शोर मालेगांव से लेकर के दिल्ली तक है कि मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव मध्य से बीजेपी को 5,000 वोट भी नहीं मिली, 4,527 वोट मिली और उसके सामने सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,000 से ज्यादा वोटें मिली। ये वोट जिहाद है। पहले लव जिहाद का शोषण छोड़ा गया, हम पर ये इल्जाम लगाया गया कि हम हिंदू घराने की लड़कियों को वरगलाते हैं और इश्क और मोहब्बत का झांसा देकर उनको अपने दामे फरेब में फंसाते हैं और फिर उनसे निकाह करके उनको मुसलमान बनाते हैं। पहले हम पर ये इल्जाम लगा लव जिहाद का, उसके बाद इल्जाम लगा लैंड जिहाद का कि मालेगांव में रोहिंग्या मुसलमानों को अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को बसाया जाता है। आपको याद होगा 2014 में इलेक्शन हुआ था, हम उस वक्त हार गए। शेख आसिफ साहब जीते थे, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि रोहिंग्या बर्मा से उजाड़े गए जो मुसलमान हैं हम उनको मालेगांव में बसाएंगे। उन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन फिरका परस्तों को एक उन्वान दे दिया। आज सूरत हाल ये है कि आज भी बीजेपी का एक शख्स जो कभी मिंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, आज एक छोटी सी कमेटी का सदर है, वो मालेगांव आज भी आया था और उसका ये बोलना है कारपोरेशन में जन्म दाखिले के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं कि तुम जो है बाहर से बांग्लादेश और बर्मा से आने वाले लोगों को जन्म दाखिला बना के देते हो। तहसीलदार के पास जाकर के उसने ये इल्जाम रखा कि तुम जो है जिनके पास कारपोरेशन में जन्म दाखिला नहीं है उनको तुम जो है एफिडेविट के ऊपर उनको दाखिला बना करके देते हो। मालेगांव पर यह इल्जाम लगा जिसका तस्करा चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने, जिनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, ये ऐलान किया हाउस में उन्होंने कि मालेगांव में 114 करोड़ रुपया आया और ये 114 करोड़ रुपया वो जिहाद के लिए इस्तेमाल, ये 114 करोड़ रुपया दहशत गर्दों को मदद करने के लिए इस्तेमाल हुआ और इशारा मालेगांव और मालेगांव के मुसलमानों की तरफ था। लेकिन कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस मामले में मालेगांव में मशरिकी इलाका यानी नदी के इस तरफ का एक आदमी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मामले में एक मुसलमान भी नहीं। जितने लोगों के अकाउंट में पैसे आए करोड़ों रुपए, वो सब नदी के उस पार गैर मुस्लिम लोग। हमने इंक्वायरी की मुखालफत नहीं की, हमने तो उनको खुला मैदान दिया और होम मिनिस्ट्री में हमने लेटर दिया कि आप इस मामले की पूरी इंक्वायरी करें कि ये पैसा आया कहां से, किन लोगों ने ये पैसा ट्रांसफर किया और किनके अकाउंट में आया, और आने के बाद इलेक्शन तो महाराष्ट्र में था, ये सारा पैसा गुजरात गया। आप पूरी इंक्वायरी करो। हमने इंक्वायरी की कभी मुखालफत नहीं की। जाहिर बात है हमारी मुखालफत के बाद भी उनको जो करना है वो करेंगे। हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन आपने सेकुलर उम्मीदवार को जिताने का फैसला लिया था, आज मालेगांव शहर निशाने पर। मालेगांव शहर में
पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर लोगों को सुपारी दी गई थी। अभी यूसुफ इलियास साहब ने उसका तस्करा किया। आज जो लोग असेंबली इलेक्शन में थे और अजीत दादा पवार के साथ बास के साथ इस्लाम नामी पार्टी लाकर के इलेक्शन लड़ रहे थे, हमने इस बात का तस्करा अखबार के जरिए और अपने स्टेट के जरिए आपके सामने रखा था। दिल्ली थैले से बाहर आ गए। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ये जा करके अजीत दादा पवार से मिले और उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, सियासी तौर पर उनके जो हमनवा हैं, उन्होंने बरमना इसका इजहार किया कि हम तो जाएंगे और उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ रहेंगे। हम शहर की तामीर और तरक्की चाहते हैं, उनके पास फाइनेंस से मिनिस्ट्री है, हम फंड ला करके मालेगांव के विकास की कोशिश करें। दिल्ली थैले के बाहर आ गए। वो अगर जीतते तो जा करके बीजेपी के साथ उनकी गोद में बैठते। और ये चीज आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि अजीत दादा पवार की पार्टी को कारपोरेशन में कामयाबी दिलाने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे। और इनकी कोशिश ये होगी कि बीजेपी का मेयर कारपोरेशन में बैठे और कारपोरेशन पर फिरका परस्तों का कब्जा हो जाए, ये उनकी प्लानिंग है। जब मालेगांव के लोगों ने पार्लियामेंट में ऐसा फैसला लिया है, पार्लियामेंट इलेक्शन में, उस वक्त से मालेगांव टारगेट पर। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मालेगांव में इनको एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, इनको एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं मिला, लेकिन वो इस मामले में लगे हुए हैं। हम इंक्वायरी की मुखालफत नहीं करते, इंक्वायरी करो आप। मुल्क का कानून संविधान जो कहता है हम उसको मानते हैं। जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या आए हैं हिंदुस्तान में, आप कानून के तहत जो भी मामला है आप उनके साथ कर सकते हो, लेकिन बगैर किसी सबूत के आप मालेगांव पर और मालेगांव के मुसलमानों पर इल्जाम रख रहे हो, ये गलत। आप इंसाफ की बात करो। आप अगर फडणवीस साहब होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं और हाउस में उन्होंने मालेगांव का नाम लिया और हाउस में उन्होंने 114 करोड़ रुपए की बात की, तो उनको ये भी कहना चाहिए और बताना चाहिए था कि ये 114 करोड़ रुपया मालेगांव मध्य यानी मालेगांव सेंट्रल में आया है या मालेगांव आउटर में आया है। उनको ये भी बताना चाहिए था कि ये पैसा मुस्लिम नौजवानों के अकाउंट में आया है या हिंदू नौजवानों के अकाउंट में आया है। आपने इल्जाम हम पर रख दिया और गलत इल्जाम रखा। आज अगर किरीट सोमैया और नीतीश राणे जैसे लोग मालेगांव में आकर के फिरका परस्ती की बात करते हैं, तो उनको रास्ता बना करके देने वाले यही लोग हैं। नीतीश राणे को फोन करके मालेगांव का मसला बताने वाले ये लोग हैं और कोई चीज छुपती नहीं है। कहते ना कि आदमी किसी बात को छुपाने की सियासत में लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो बात देर सवेर सामने आ जाती है। वजह उसकी ये है कि सियासत में ना कोई हमेशा किसी का दोस्त रहता है और ना हमेशा किसी का दुश्मन रहता है। 2014 के इलेक्शन में लड़ा था और हार गया और उस वक्त एनसीपी के एक बड़े लीडर ने हमारे साथ धोखा किया था और इलेक्शनी फंड हमको देना था तो उन्होंने किसी और को दिया था, लेकिन वो बात आज सामने आ गई। जिनको दिया गया था उन्होंने बताया कि भाई तुमको जो फंडिंग होनी थी तुमको नहीं हुई, हमको हुई थी। तो सियासत में कोई बात छुपती नहीं है, देर सवेर सच्चाई सामने आ जाती है। आज मालेगांव को जिस तरह टारगेट किया गया, वोट जिहाद का नाम दिया, शोभाताई बचाओ, कोई आलिमा हाफिजा या कोई जो है मुसलमान खातून नहीं है। मालेगांव के लोगों ने सेकुलर हिंदू खातून को वोट दिया। हमने कोई खालदा जिया को वोट नहीं दिया था, हमने कोई हसीना वाजिद को वोट नहीं दिया था, हमने तो शोभाताई बचाओ को वोट दिया।
उसके बाद भी हम पर इल्जाम है वोट जिहाद का। अगर किसी मुसलमान को वोट दिया जाता तो आप जो बात कहते वो काबिले गौर होती। हैरत की बात है कि मालेगांव लोकसभा हल्के में 5 असेंबली हल्के में बीजेपी को 1-2 लाख के करीब उसको वोट की लीड मिली थी। उसको आप वोट जिहाद नहीं बोलोगे, उसको वोट जिहाद नहीं बोलोगे। मालेगांव में अगर किसी ने, मालेगांव के लोगों ने वोट दिया और पूरी ताकत के साथ दिया और एक प्रोग्राम के तहत दिया तो आप उसको वोट जिहाद बोलते हो। अरे एक असेंबली हल्के में अगर ऐसा हुआ है, उसके मुकाबले में 5 असेंबली हल्के में यही हुआ, उसको आप वोट जिहाद नहीं बोल रहे। और मालेगांव वालों ने जो किया उसको वोट जिहाद बोल रहे। तो मालेगांव को टारगेट किया गया है।